जी, राहुल तर्क जी का प्रश्न है इनबॉक्स में, ब्रह्म ज्ञान और उसकी उपयोगिता के बीच का संबंध एक उदाहरण देकर समझाएं। हाँ देखो, ये ब्रह्म ज्ञान की ही बात नहीं है, कोई भी ज्ञान हो, दुनिया का कोई भी ज्ञान और उसकी उपयोगिता के बीच में जो संबंध रहता है, ये रहता है कि कोई भी ज्ञान जो है वो किसी किसी बात के बारे में होता है। माने कोई चीज होती है दुनिया में, जैसे जिसको पुरानी भाषा में बोलते हैं सत, सद, या तो सद बोलते हैं या सत बोलते हैं। तो सत का मतलब है जो है ना, जिसका अस्तित्व है, जो है, जो एग्जिस्ट करता है या करती है, जो भी आप बोलो, जो है उसके बारे में जानना। ठीक है, अब हम क्यों जानना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है कि हमारे जीवन में हमें जिज्ञासा होती है किसी चीज को जानने की। तो उसकी दो ही वजह होती है। एक तो ये है कि आपको जानने में मजा आता है, माने जानने का सुख आपको चाहिए, और इसलिए आप कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ जानने के लिए उद्यत रहते हैं, माने उसकी इच्छा आप करते रहते हैं, और उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो जानने का प्रयास आप करते रहते हैं। तो एक तो इसकी ये उपयोगिता हो गई कि भाई आपको मजा आ रहा है, माने खोज करने वाले आदमी को मजा आ रहा है, माने ज्ञान करने वाले आदमी को मजा आ रहा है, जानने वाले आदमी को मजा आ रहा है। एक तो ये उपयोगिता हो गई, जो कि जो खोज कर रहा है, जो जान रहा है, उसका अपना व्यक्तिगत सुख हो गया। ठीक, एक तो ये रह गया। दूसरा ये रह गया कि क्योंकि वो उस चीज को खोज रहा है जो है, जो एग्जिस्ट करती है दुनिया में। तो अब आप सारी दुनिया में देखेंगे तो बाहर जितना भी कुछ है वो कोई ना कोई तरह से उपयोगी है। कोई पदार्थ है, कोई चीज है, मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और उनका ज्ञान पाकर उनका हम कोई दूसरा भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में करते हैं। लोहा, अब उसमें लोहे का उपयोग होता है, कुछ दूसरी चीजों का उपयोग होता है, करके मशीन बना लेते हैं और चीजें आसान कर लेते हैं। तो अपने अपने सभी के जीवन में, माने व्यक्तिगत जीवन में सुख हो गया जानने का, और बाकी सभी के लिए और उसके लिए भी, तीनों तलों पर, भोगने का भी और करने का भी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो जो करने वाले हैं उनको करने का सुख मिलता है, और भोगने वाले तो सभी हैं, तो उन चीजों से बना के सब भोगते हैं, सरलता भोगते हैं, जो कठिनाई है उसको सरल करके उसका एंजॉय करते हैं। तो कुल मिला के किसी भी ज्ञान का, कोई भी ज्ञान का जो ऑल ओवरऑल मिला के आप देखें तो वो सुख देने वाला है। सुख की प्राप्ति के लिए किसी भी चीज को जानना होता है, बस यही इसकी उपयोगिता है। जी, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जैसे हम आग, जो आग है, आग के बारे में जाने जो है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में ऐसा कौन सा ज्ञान है कि हम उसको मतलब जो है यूज करते हुए हमको दिखे कि कैसे कैसे हम उसको यूज करेंगे? जैसे हम लोहा के बारे में हमको ज्ञान हुआ जो है, तो हम उसका यूज किए खेती करने में, लड़ाई करने में, जो है कुछ चीज बनाने में। तो वैसे हम ब्रह्म जो ज्ञान है उसका उपयोग कैसे कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे? हाँ, इसको आप ऐसे समझो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है वो चेतना, मतलब चेतन, उसके मूल में, उसके ये जो ब्रह्म ज्ञान विषय है, इसके मूल में है चेतना का ज्ञान, जिसको आत्मा अभी आप कहो विशेष रूप से, या सारे में जो विशेष है। अब वैसे ये आज के आख्यान में आएगी ये बात, लेकिन थोड़ा पहले बता देता हूँ मैं। ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या का मतलब होता है चेतन के बारे में जानना, या जो आप हैं उसमें जो चेतन वाला हिस्सा है उसको विशेष रूप से जानना, उसको समझना। तो अगर आप एक तरह से खुद को जानने और समझने की बात इसमें हो रही है, तो आप अगर खुद को जानेंगे समझेंगे, या चेतना को जानेंगे समझेंगे, तो उसके हिसाब से ना सारी चीजें होंगी। जितना भी सारा सुख है दुनिया में, जितना भी सारा और दूसरा जो ज्ञान है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो, क्योंकि व्यवस्था जिसके लिए करने की बात कर रहे हो वो कौन है, क्या है, अगर उसे ठीक से नहीं जानोगे तो व्यवस्था तो आप फिर कुछ भी कर लोगे ना, जैसे अभी तक होती आई है।
वो आपको समझ में नहीं आएगी कि इसके अकॉर्डिंग है। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो विभिन्न प्रकार की पर्सनैलिटीज को जानने का प्रयास करते हैं कि आदमी में इतने प्रकार के आदमी होते हैं, कुछ गुस्सैल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, कुछ राक्षसी होते हैं, कुछ देवता तुल्य होते हैं, कुछ जो भी उन्होंने अपना अपना दिमाग लगा के सब निकाला। तो वो इसका कहाँ उपयोग करते हैं, इसका उपयोग होता है कि जो भी लोग व्यवस्था वगैरह जैसे बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो उसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाई ये जिनके लिए बना रहे हैं उनको पसंद आएगा कि नहीं, वो इसको खरीदने आएंगे कि नहीं। जैसे आज जितने भी आर्थिक रूप से ग्रुप है, तो कोई आदमी माने कोई जो उद्योगपति है या कोई भी, वो जब कोई चीज डिजाइन करता है, जैसे कोई मोबाइल बनाता है, तो मोबाइल के बहुत सेगमेंट हैं 2000 से लेके और या 500 या 1000 रुपए से लेके मोबाइल 1.5, 2, 2.5 लाख तक के मोबाइल भी आते हैं, 2.5, 3 लाख के। तो ये क्या हिसाब से बनाए, तो उनको मालूम अगर कोई दे दे, ये कोई ज्ञान दे दे उनको कि इस इतने परसेंट लोग हैं इन ग्रुप में, इतने परसेंट गरीब हैं जो 500 वाला ही मोबाइल खरीद सकते हैं, इतने परसेंट ये लोग हैं जो 1000 वाला खरीद सकते हैं, इतने परसेंट ऐसे 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 ऐसे। तो वो उस ज्ञान का क्या फायदा उठाते हैं, वो इस ज्ञान का ये फायदा उठाते हैं कि वो उस हिसाब से कंपनी मतलब अपनी सेटल कर सकें, उसमें अरेंजमेंट वैसा कर सकें, उसमें उतना जितने रुपयों का मोबाइल सेट करना है उस हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से सब कुछ डिजाइन, उसके फीचर सारे कुछ सेट कर सकें। तो इसका लाभ उनको मिलता है। ये जो आप क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, ये जो सारा डाटा अब जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में सबके पास में, तो जैसे उसका वो ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिजाइन वगैरह वगैरह सब बनाते हैं, उसकी प्राइस, उसका सब कुछ तय करते हैं उस हिसाब से। तो ये एक फायदा हो गया इस ज्ञान का कि ऐसा करने से उपभोक्ता को अल्टीमेटली फायदा होता है, उसको अपने हिसाब की चीज मिल जाती है, उसके हिसाब से उसमें R&D हो रखी होती है। तो ये सारे फायदे हैं। कोई भी ज्ञान की उपयोगिता इसी तरह से होती है। तो अगर आप सटीक रूप से जान जाएं या कोई भी जान जाए, तो उस ज्ञान का फायदा हर चीज में आता है। जैसे अभी मैंने जो ये व्यवस्था बनाई है, डिजाइन की है, ये मैं नहीं कर पाता अगर मैं इस चेतना को नहीं जान रहा होता, क्योंकि तब कैसे करता, और तब करता भी तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि किसके लिए कर रहे हैं। अगर भैंस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं भैंस के लिए क्या व्यवस्था कर सकता हूँ कि इसके लिए संकल लगानी है कि वो मरखनी होती है तो उसका इंतजाम करना है कि नहीं, या वो क्या चारा खाती है, वो दूध देती है तो उसके दूध का क्या फायदा। अगर ये सारी नॉलेज मुझे ना हो भैंस के बारे में, तो मैं भैंस के बारे में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता, उसके साथ उतना ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता उसके हिसाब से, और मैं चोट खा सकता हूँ या उसको नाराज कर सकता हूँ, या वो मुझे उतनी उपयोगी नहीं होगी जितनी के अगर मैं उसके बारे में जानता होता तो होती। जैसे अभी मैं बहुत सारे लोग ये चेतना के बारे में जानता हूँ, तो बहुत सारे लोगों से डील कर लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ लेता हूँ बात करते करते, अच्छा ये कैसा है, कौन है, उसको उसी हिसाब से डील कर लेता हूँ। तो ये जानता हूँ तभी ये कर लेता हूँ ना, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता, नहीं तो होता ही नहीं। तो ये सब उपयोगिता ही है इस चीज की। तो जो मूल चीज है जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, पूरी व्यवस्था हो रही है, सारे प्रोडक्ट्स डिजाइन हो रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं डिजाइन हो रही हैं, ये अपराध ना करे इसको रोकने की कोशिशें हो रही हैं, ये सब कैसे हो रही है? ये सब ऐसे हो रही है कि वो जो जितना जानते जा रहे हैं उस हिसाब से वो व्यवस्था को डिजाइन करते हैं और इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, और उद्देश्य वही रहता है सब सुखी हों और दुख कम हो। अल्टीमेटली सबको सुखी करने में और सबके दुखों को कम करने में ही इस नॉलेज का, इस ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान का उपयोग है।